कोरोना से जंग में पीएम केयर्स फंड से मिले 3,100 करोड़ रुपए। वेंटिलेटर, प्रवासी मजदूरों और वैक्सीन डेवलप करने में इस्तेमाल होगा फंड। वजीर आजम मोदी ने अतिया करने वालों का अदा किया शुक्रिया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज शाम 4 बजे करेंगी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में पेश करेंगी मजीद तफसीलात। रेलवे ने 30 जून तक रिजर्व सभी टिकटों को किया रद्द। मुसाफिरों को मिलेगा पूरा रिफंड। चलेंगी सिर्फ मुसाफिर स्पेशल और श्रम स्पेशल ही ट्रेनें। मरकजी सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर महकमों के कामकाज के लिए वर्क फॉर होम का फ्रेमवर्क किया जारी। तलब किए मशवरे। वंदे भारत मिशन के तहत भारत के लिए ढाका से उड़े 2 खुसूसी तैयारे। चेन्नई और दिल्ली वापस आएंगे कुल 239 भारतीय शहरी। मुसाफिरों ने भारत सरकार का अदा किया शुक्रिया। भारत में कोरोना वायरस के 49,219 एक्टिव मामले। 26,234 लोग इलाज के बाद सेहतयाब होकर घर लौटे। मुल्क में अब तक 2,549 लोगों की हुई मौत। और दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 43,48,000 के पार। तकरीबन 3 लाख लोगों की मौत। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 84,000 से ज्यादा। रूस और बर्तानिया में भी बढ़ रहा है इन्फेक्शन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस वबा से जंग जारी है। इस वबा से निमटने के लिए मुल्क में 17 मई तक लॉकडाउन है। इस दौरान कोविड-19 से मुकाबले के लिए पीएम केयर्स फंड से 3,100 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। 3,100 करोड़ रुपए में से 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स के लिए, जबकि 1,000 करोड़ रुपए मुहाजिर मजदूरों के मफाद में खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन तैयार करने में खर्च होंगे ताकि वैक्सीन को डेवलप करने के लिए मदद दी जा सके। इस रकम का इस्तेमाल चीफ साइंटिस्ट सलाहकार की सरपरस्ती में किया जाएगा। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन के दौरान वजीर आजम की हिदायत पर पीएम केयर्स फंड तश्कील दिया गया था। पीएम मोदी की अपील पर मुल्क के आम खास ने दिल खोलकर माली इमदाद की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान करदा राहत पैकेज की बारीकियां बताएंगी। इससे पहले कल वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का खाका पेश किया था, जिसमें एमएसएमई सेक्टर समेत तमाम शोबों के लिए राहत के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। आज वो मजीद बताएंगी कि किन शोबों में राहत पैकेज बांटा जाएगा। दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के सबब बिगड़ती मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। भारतीय रेलवे ने फिर एक बड़ा फैसला किया है। अब 30 जून तक पहले से रिजर्वेशन कराए गए सभी टिकटों को रद्द किया जा रहा है। ये हुक्म रेगुलर ट्रेनों के लिए है जो पहले से ही मनसूख हैं। अब सिर्फ स्पेशल रेलगाड़ियां और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यानी कि 30 जून तक रिजर्वेशन कराए गए सभी टिकट रद्द कर दिए जाएंगे। मुसाफिरों को मुकम्मल रिफंड दिया जाएगा। 1 मई से जारी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी तरह से 12 मई से शुरू की गई स्पेशल ट्रेनें भी जारी रहेंगी। 12 मई से जारी स्पेशल ट्रेनों के लिए नहीं है। इसके मुताबिक लॉकडाउन 3 से पहले जो रेगुलर रेलगाड़ियों की बुकिंग 17 मई तक रोकी गई थी, उसे अब 30 जून तक रोक दिया गया है। और भारतीय रेलवे ने 22 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट जारी करने का फैसला किया है। अब स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट रद्द करने पर 50% चार्ज नहीं काटा जाएगा और 24 घंटे पहले टिकट रद्द किए जाने के ज़ाब्तों को भी खत्म कर दिया गया है। रेलवे ने इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की हद भी तय की है। रेलवे ने AC 3 टियर के लिए 100, AC 2 टियर के लिए 50, चेयर कार के लिए 100 और फर्स्ट क्लास AC के लिए 20 के अलावा एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20 और स्लीपर के लिए 200 टिकटों की वेटिंग लिस्ट की हद तय की है। इस माह की 22 तारीख से शुरू किए जाने वाले सफर के लिए 15 मई को बुक किए गए टिकटों में तब्दीली नाफिज हो सकेगी, क्योंकि खुसूसी ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 7 दिन तय की गई है और इसके लिए मुसाफिर 15 मई से वेटिंग लिस्ट के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। इन ट्रेनों में कोई RAC टिकट नहीं होगा।
वजारत दाखिला ने कोविड-19 के पेश नज़र मरकज़ के शोबा-ए-जात में कामकाज के लिए वर्क फ्राम होम का फ्रेमवर्क जारी किया है। इस सिलसिले में मशवरे भी तलब किए गए हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मरकज़ के शोबा-ए-जात में वर्क फ्राम होम की इजाज़त दी गई है। घर से मुसलसल कई शोबों में कामकाज भी किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ई ऑफिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और NIC की मुद्दत से कुदरती आफात के दौर में वर्क फ्रॉम होम काफ़ी मौसर साबित हो रहा है। भारतीय हुकूमत की तरफ से पहली मरतबा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ काम के औकात में सेग्रीगेट अटेंडेंस के साथ काम के तरीक़ेकार को लॉकडाउन के बाद भी बरकरार रखना ज़रूरी है। और भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 49,219 हो गई है, जबकि 26,234 लोग इलाज के बाद सेहतयाब होकर घर लौट गए हैं। इस खतरनाक वायरस से मुल्क में अब तक 2,549 लोगों की मौत हुई है। मरकजी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन की वजह से भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है और इसके लिए आज दुबई से एयर इंडिया एक्सप्रेस का खुसूसी तैयारा अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 177 भारतीय शहरी सवार थे। इन मुसाफिरों को अपने घर जाने में अभी मजीद 14 दिन लगेंगे, क्योंकि उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। वहीं अपनों के दीदार के लिए बेताब घर वालों ने कई घंटों तक अमृतसर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार किया। इन सभी ने हुकूमत की कोशिशों की सताइश की और सरकार का शुक्रिया अदा किया। IAG फ्लाइट और इसमें करीब 177 लोग हैं। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उनको फॉलो किया जा रहा है। जो भी उनके सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग के जो भी नॉर्म्स हैं वो सब पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। जितने भी सहयोगी लोग हैं, मैं सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और ये बहुत प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि जो इस समय जो सारी तरफ निराशा फैली हुई है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए ये आशा की किरण उजागर हुई है कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। आई एम रियली थैंकफुल। और रेलवे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रहा है। लाखों लोगों को अब तक उनके मकाम तक पहुंचाया जा चुका है। वजारत रेल ने ट्वीट करके बताया है कि 1 मई 2020 से भारतीय रेलवे ने 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए अभी तक 10 लाख मजदूरों को कुनबों समेत उनके घर पहुंचाया है। और लॉकडाउन में खुसूसी मुसाफिर ट्रेनों के जरिए लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। आज नई दिल्ली से चली जम्मू स्पेशल ट्रेन आज सुबह तकरीबन 6 बजे जम्मू पहुंची, जिसमें 1000 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। रवानगी से कबल दिल्ली में और फिर जम्मू पहुंचने के बाद इन मुसाफिरों की सेहत की जांच की गई। इसके अलावा डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के जरिए लोग नई दिल्ली से अपने शहर पहुंचे। आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे हजारों मुसाफिरों के साथ ये ट्रेन पहुंची, जिसके बाद मुसाफिरों का सेहत की जांच की गई। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 43,42,000 के पार पहुंच गई है और तकरीबन 3 लाख अमवात हो चुकी हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये तादाद और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई जगह मौत के मामले दर्ज भी नहीं हो रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां मरने वालों की तादाद 84,000 से ज्यादा है, जबकि इन्फेक्शन के मामले 13,90,000 से ज्यादा हैं। और कोविड-19 से मरने वालों की तादाद की बुनियाद पर ब्रिटानिया दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां मरने वालों की तादाद 33,000 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ इन्फेक्शन के मामले रूस से कम है। मुतासरीन की तादाद की बुनियाद पर रूस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहाँ इन्फेक्शन के 2,42,000 से ज्यादा मामले हैं। और अब बात रमजान की। रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे का आज आखिरी दिन है। आज इफ्तार के बाद माह मुक़द्दस के तीसरे अशरे का आगाज होगा। यूं तो रमजान का पूरा महीना दीगर महीनों में मुमताज और खुसूसी मकाम का हामिल है, लेकिन रमजान शरीफ के आखिरी 10 दिनों के फजाइल और भी ज्यादा हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 20वें रोजे के गुरूब आफ्ताब से होता है
रमजान मुबारक के अशरे की आखिरी रातों में से एक रात शब कद्र कहलाती है, जो बहुत ही कद्र मंजिलत और खैर बरकत वाली रात है। इस रात में अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत की रहनुमाई करने वाली अजीम किताब कुरान पाक को नाजिल फरमाया। इस रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया है। इस रात में इबादत का अज्र बहुत ज्यादा है और रहमत और इनामात की बारिश होती है। शब कद्र तमाम मुसलमानों के लिए अजीम शान और अनवार बरकत वाली रात है। मगफिरत और रहमत के तलबगार बंदे इस रात का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। हालांकि शब कद्र की कोई तारीख मुतय्यन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब कद्र होती है। इस आखिरी अशरे के दिनों में बंदा दुनियावी तज़किरा, फजूल बातचीत, हंसी मजाक, गालम गलोच और बेहुदा बातों से इज्तनाब करता है। दूसरी तरफ रमजान मुबारक के तीसरे अशरे में एतकाफ को भी एक खास मुकाम हासिल है। एतकाफ का असल मकसद तलाश लैलतुल कद्र है, इसलिए इन आखिरी अय्याम का एतकाफ सुन्नत करार दिया गया है। एतकाफ का असल मकसद ये है कि रहमतों के इस माह में बारगाह इज़्ज़ी की चौखट पर सर रख कर रज़ा इलाही में 10 दिनों के लिए खुद को वक्फ कर दें और तज़किरे खुदा जारी व सारी रखें। दुनिया की मशगूलियात को तर्क करके बारगाह इलाही में पेश हों। शरई अहकामत में रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ सुन्नत मुक़द्दा अलल किफ़ाया है। एतकाफ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने ठहर जाने और ख़ुद को रोकने के हैं। इस इबादत में इंसान सही मानों में सबसे राब्ता मुनक़ता करके अल्लाह ताला के घर में यकसू होकर बैठ जाता है। वो अपनी सारी तवज्जो रज़ा इलाही पर मरकूज़ करता है। मग़फ़िरत के इस आखिरी अशरे में अल्लाह से लौ लगाने और अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए दीनी जज्बा पैदा करने की जरूरत है। जीशान अहमद की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और रमज़ान के इस खूबसूरत पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।